तो हमारे ऊपर हमला करा दिया गया, आश्रम छीन लिया गया। गौरक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। उनको तत्काल प्रभाव से उनको छोड़ा जाए। हर जिले हर नगर स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जाए। एक भी गौमाता सड़क पर दिखाई नहीं देगी। किसी भी राष्ट्र के नायक ने उसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं करा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। खुले नाले नालियां माँ यमुने में गिर रही हैं, जबकि माँ यमुना अशुद्ध नहीं है। माँ यमुना तो स्वच्छ व निर्मल है, पर उनको मैला कौन कर रहा है? और सरकार के अधीन जो मठ मंदिर हैं उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। सनातन धर्म के जो उत्थान के मार्ग हैं वही सब बंद कर दिए गए हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पतन हो गया, तो एसी के अंदर जो बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा मठ बना के बैठा हुआ है, कोई संत है और बाद बाकी तो कोई संत ही नहीं है। जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या संरक्षण प्राप्त हो रहा है? नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा के जुगल घाट पर मौजूद हूं और आपको 13 दिसंबर का मामला याद होगा कि किस तरीके से गौरक्षक 40 मृत गौवंश के लिए वहां धरने पर बैठे थे धौरेरा के जंगलों के पास, और एवज में उन्हें लाठी चार्ज जो है वहां पर हुआ था। आज भी वो जेल में हैं, रिहाई अभी तक नहीं हुई है और लगातार मांगे जो है वो उठती हुई नजर आ रही है। इस वक्त नारायणी सेना के संस्थापक आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। एक तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ कि बराबर में यमुना घाट है, जुगल घाट जिसे कहा जाता है। बिल्कुल यमुना के घाट के पास में अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठे हैं और मांगे एक नहीं अनेकों हैं। प्रधानमंत्री को अपना जो ज्ञापन है वो पोस्ट कर चुके हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को दे चुके हैं और मांगे बहुत सारी हैं, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग है, जो जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था गौरक्षकों के ऊपर, उनकी रिहाई की मांग है और भी अनेकों मांग जो हैं। महाराज जी, क्या क्या मांगे लेकर आप यहाँ पर धरने पर? हमारी प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी सर्वदेवमयी गौमाता जो आज राष्ट्र में आज भी सुरक्षित रही है। देश की आज़ादी के बाद अब तक किसी भी राष्ट्र के नायक ने उसको राष्ट्रमाता घोषित नहीं करा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो कि सर्वदेवमयी पृथ्वी स्वरूपा कहलाती है। आज वो दर दर भटकने पर मजबूर है। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हमारा विनम्र आग्रह है कि वो हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए हैं और गौमाता को संरक्षण देना उनका प्रथम कर्तव्य बनता है, उसको अनदेखा ना करें। जय श्री महाकाल। कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? और जो राष्ट्र गौमाता को लेकर जो अभी गौरक्षकों को पकड़ा गया है उनको रिहा किया जाए। यहाँ कब से बैठे हैं? यहाँ ये कल से अनशन प्रारंभ हुआ और ये अनिश्चितकालीन रूप से निरंतर चलता रहेगा। बराबर में यमुना बह रही है, सर्दी बहुत ज्यादा अपने इस वक्त में गिर रहे। माँ यमुना हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो कृष्ण की प्रिय, कृष्ण की पटरानी कहलाती हैं। यहाँ बहुत से समुदाय के लोग अपने आप को माँ यमुने का पुत्र बतलाते हैं, पर जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं करना चाहता, जबकि खुले नाले नालियाँ माँ यमुने में गिर रही हैं। जबकि माँ यमुना अशुद्ध नहीं है। माँ यमुना तो स्वच्छ व निर्मल है, पर उनको मैला कौन कर रहा है? उसमें नाले नालियाँ निरंतर गिर रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई कार्य ही नहीं किया जा रहा है। और यमुना शुद्धिकरण को नाम पर दुनिया भर के दुकानें चलती रही हैं, आंदोलन करे गए, पर परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य अब तक जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। हमारी भारत सरकार से मांग है, दिल्ली से आगरा के मध्य हर जिले स्तर पर यहाँ से यमुना निकल रही हैं, वहाँ समानांतर नालों का निर्माण किया जाए, जिससे कोई भी नाले नाली माँ यमुना में ना गिर सके। 13 दिसंबर को मृत गौवंश पाया गया था धौरेरा के जंगलों में। आप वो मांग भी कर रहे हैं कि उनकी रिहाई की जाए। उस मामले को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कैसे वो गौवंश वहाँ पर मृत पहुँचा? ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच की जाए। पर गौरक्षकों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। उनको तत्काल प्रभाव से उनको छोड़ा जाए। क्या वो गलत कर रहे थे वहाँ प्रदर्शन करके? कुछ नहीं, अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो उनकी मांग कैसे पूरी होगी? आज गौ माता को संरक्षण कैसे प्राप्त होगा? गौ माता को राष्ट्र माता आप राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं। हर जिले हर नगर स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जाए। एक भी गौ माता सड़क पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन स्थिति तो बद से बदतर है। निरंतर गौहत्या आज भी बंद नहीं है, देश के अंदर निरंतर हो रही है। जब तीर्थों में भी गौ माता सुरक्षित नहीं होंगे, अन्य
क्षेत्रों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और सरकार के अधीन जो मठ मंदिर हैं उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। सनातन धर्म के जो उत्थान के मार्ग हैं वही सब बंद कर दिए गए हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पतन हो गया। जब जड़ ही काट दूंगे तो वृक्ष कहाँ से उगेगा। इस्लाम को सशक्त करने के लिए मदरसों के शिक्षकों को वेतन भत्ता दिया जा रहा है, मौलवियों को वेतन भत्ता दिया जाता है। मंदिरों के पुजारियों के लिए क्या है, कुछ विशिष्ट मंदिरों को छोड़ दिया जाए, अन्य मंदिरों पर जाकर देखिए क्या हो रहा है, वहां पुजारी तक नहीं मिलेगा आपको। तो सनातन धर्म के उत्थान के मार्गों को सशक्त बनाने के लिए सनातन ट्रस्ट बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है, जिससे गुरुकुल शिक्षा पद्धति गौ माता को संरक्षण प्राप्त कराने के लिए हम स्वयं सनातन ट्रस्ट बोर्ड के माध्यम से ही उनको सशक्त कर सकते हैं। आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, इसमें एक कहा जा रहा था जिस तरीके से एक और बोर्ड है। पिछले 3 वर्षों से हमारी सनातन ट्रस्ट बोर्ड को लेकर मांग चल रही है, जिसको लेकर हम निरंतर कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसको लेकर कई बार हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं भारत सरकार को। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञापन पहली बार या प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसके संदर्भ में पहले भी कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। कुछ साधु संत हैं, उनका कहना यह है कि अगर वक्फ बोर्ड हटा दिया जाता है तो हमारी सनातन बोर्ड की मांग जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे इस बात पर? ये कैसे पूरी हो जाएगी भाई। आजकल साधु संत समाज के भी तो भैया बड़े बड़े रंगमंच के मेले सज रहे हैं, जो एसी से बाहर निकल के कार्य नहीं करना चाहते हैं। आज कलयुग में तो संतों की परिभाषा ही बदल गई है। जो तप करते थे, तपस्वी होते थे, उनको पहले संत कहा जाता था। आजकल तो एसी के अंदर जो बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा मठ बना के बैठा हुआ है, वही संत है, और बाद बाकी तो कोई संत ही नहीं है। उनको तो कुचल दो, मार दो। जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या संरक्षण प्राप्त हो रहा है। अभी पिछले वर्ष सनातन ट्रस्ट बोर्ड को गठन को लेकर, मठ मंदिरों को मुक्ति को लेकर एक धर्म संसद का आयोजन हम करने जा रहे थे श्रीधाम वृंदावन में। तो हमारे ऊपर हमला करा दिया गया, आश्रम छीन लिया गया। किसके द्वारा हमला किया गया? उसमें अपने यहाँ के मंत्री और बड़े यामिनी रमण आचार्य, कुछ बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसके संदर्भ में मीडिया में भी प्रकाशित नहीं किया गया, किसी अन्य कार्यों में उसको पूरा दबा दिया गया। अब एक सवाल आपने ही मुझे दे दिया कि जहाँ एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है तो वहीं साधु संत भी अपने आप में एक साथ नहीं है। असुरक्षा का भी तो अभाव है। सनातन बोर्ड बनने से असुरक्षा जो महसूस कर रहे हैं वो सनातन ट्रस्ट बनने से ही तो एक स्थिति को पैदा किया जा सकता है। सनातन धर्म के उत्थान का जो पैसा है वो तो मठ मंदिरों को जो पैसा सरकार के पास जाता है वो उनको प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं आप? अब यहाँ की स्थानीय जन समस्याएं भी काफ़ी हैं, जिस पर सरकार ध्यान ही नहीं देना चाहती है। माँ यमुना में नाले नालियाँ अबरल खुलेआम चल रहे हैं, उस पर अनदेखा किया जा रहा है। जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने मठ मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो सनातन धर्म तो फिर खतरे में। यानी अब आम जन समस्याओं के लिए भी साधु संतों को अब आगे आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नौबत आ चुकी है। बिल्कुल, साधु संत समाज के लोगों को ही अब आगे बढ़कर आना पड़ेगा। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उनको आगे आना ही पड़ेगा। महाराज जी, मांगे तो आपकी बहुत सारी हैं, क्या लगता है कि ये मांगे पूरी होंगी? क्योंकि अनिश्चितकालीन आप कह रहे हैं ये धरना है आपका, और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? निरंतर, जब तक मांगों पर कार्य नहीं किया जाता, निरंतर अनशन जारी रहेगा। देख पा रहे हैं आप कि इस वक्त यहाँ पर नारायणी सेना के तत्वाधान में ये बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन और एक महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साथ ही अन्य इतनी सारी मांगे हैं, और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कि अनिश्चितकालीन धरना जो है वो लगातार यहाँ पर चलता रहेगा निरंतर, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये इसी तरीके से या यमुना किनारे जो है वो बैठे रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि पूर्व में जिस तरीके की चीज़ें सामने आई थी उसको लेकर लोगों में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा था, और आज एक बार फिर से वो मांग जो है उठती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी बताई जा रही है कि 2 तारीख और 6 तारीख जो है वो कोर्ट से मिली है गौरक्षकों को। अब देखना ये है कि क्या उसमें रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो देखने को मिलता है, क्या गौरक्षक अब बाहर आते हैं या कितना समय जो है वो लगता है देखने में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।